नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी गणित की मूलभूत संक्रियाओं के बारे में। अगर आप शायद पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप जो पुराने वीडियो उनको भी आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। नोटिफिकेशन जानने के लिए इसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कर दें, ताकि उसका नोटिफिकेशन भी आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो आएंगे तो उससे आप वंचित नहीं रहेंगे। तो पिछले वीडियो से जो हमसे नहीं जुड़ पाए थे उनके लिए हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन और कर देते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जो मूलभूत गणित की जो संक्रियाएं देखी थी, जो मूलभूत संक्रिया थी वो कौन कौन सी थी? 4 संक्रियाएं थी। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये 4 संक्रियाओं के बारे में हमने बात की थी और इन पे आधारित जो सामान्य जो प्रश्न थे उनको भी हमने हल किया था। साथ ही हमने एक बोर्डमास जो थ्योरम है उसको भी हमने समझने की कोशिश की थी। इस बोर्डमास जो थ्योरम है उसको हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो इसमें शब्द है बी का अर्थ है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। तो कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम पिछले वीडियो में हमने देखा था। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो है, सबसे छोटी जो है वो है रेखाबंदी। उसके बाद में जो हल करता है वो छोटे कोष्टक को, उसके बाद में मंझला ब्रैकेट को और उसके बाद में बड़े ब्रैकेट को। इस क्रम में हम ब्रैकेट को हल करते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो है ओ का अर्थ होता है ऑफ। ऑफ की जगह हिंदी में जो शब्द मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा? का। और ये जो का जो जहां पर भी मिले तो उसका अर्थ है गुणा, यानी वो उसको गुणा हमें पहले करना पड़ेगा। उसके बाद में डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का भाग। फिर एम यानी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। फिर ए का मतलब एडिशन यानी जोड़। और उसके बाद में लास्ट जो है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। ये जो क्रम रहेगा ये क्रम रहता है इन प्रश्नों को हल करने का। यानी जो भी ऐसे प्रश्न होंगे सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, जहां पर भी हमें ये ब्रैकेट दिखेंगे, ब्रैकेट में भी ध्यान रखना है ये 4 तरह के जो ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हमें रेखा बंधनी, उसके बाद में हमें छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट, इनके हमें आंसर लाना है। और उसके बाद हमें आगे बढ़ते हुए क्रमशः अगर कहीं पर हमें ये जो काल लिखा हुआ मिल जाए तो उसका हम गुणा पहले करेंगे। और उसके बाद में जो है ये 4 जो संक्रिया है मूलभूत, उसको हम इस तरह से घटते क्रम में, सबसे पहले हमें भाग की क्रिया करनी है, उसके बाद में गुणा की, उसके बाद में जोड़ने की क्रिया और उसके बाद में घटाने की। ठीक है। अब जोड़ने और घटाने के जो प्रश्न है उनमें हमें क्या ध्यान रखना है, इसके लिए हमने पहले पिछले वीडियो में मैंने बहुत अधिक बताया था। आप प्लीज उस पिछले वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार पुनः देख लें, ताकि आप आगे जो प्रश्न जो समझाऊंगा उसमें हमें कहीं भी चूकने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये बोर्डमास जो थ्योरम है उस पर आधारित हम कुछ उदाहरण लेते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ सरल भी लेंगे, कुछ कठिन भी लेंगे, ताकि आपके हर तरह से जो अभ्यास है वो बना रहे। हाँ, साथ ही एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, मेरा फेसबुक जो अकाउंट है उस पर भी कुछ मैसेज मेरे पास आए हैं जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया। उसमें बच्चे ये पूछ रहे हैं कि आप जो ये वीडियो जो बना रहे हो रीट लेवल फर्स्ट या सेकंड के, तो क्या ये हमारे पटवारी एग्जाम के लिए या एसएससी एग्जाम के लिए या ग्राम सेवक एग्जाम जो है, क्या उसके लिए भी ये काम आ सकते हैं क्या? तो साथियों मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए मैथ्स ऐसी चीज है जिसमें जैसे जो भी हम जो अभ्यास करते हैं वो किसी हम एक चीज के लिए उसको पर्टिकुलर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये जैसे रीट के लिए ही है। जैसे हम उदाहरण एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ये गणित संक्रिया की बात करें या बोर्डमास थ्योरम की बात करो, तो ये जरूरी नहीं कि रीट के सिलेबस में दिया हुआ तो ये इसी के काम का है, दूसरे में ये काम नहीं आ सकता। जो बेसिक जो चीजें हैं ये हमें मैथ्स में हर कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही आवश्यक होगी। तो अगर आप दूसरे किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपके लिए बहुत ही ये उपयोगी है। बेसिक चीजें जो है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि केवल शॉर्टकट से हमारा कभी प्रयास सफल नहीं हो सकता। तो अगर आप दूसरे कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हाँ, प्रश्नों का स्तर जो होता है वो कुछ अलग हो सकता है, जैसे रीट के लिए कुछ अलग स्तर का हो सकता है, पटवारी का एग्जाम दे रहे तो उसके लिए कुछ हाई लेवल की आपको तैयारी करनी जरूरी हो सकती है, लेकिन उनके लिए भी कम से कम बेसिक तो हमारे पास यही होने चाहिए। अब ये तो है नहीं कि भाई जैसे मैं रीट की तैयारी करूँ उसके लिए हमारे पास जैसे त्रिभुज के प्रश्न कर रहे हैं तो त्रिभुज के लिए वहाँ पे जैसे तीनों कोणों का 180 होता है तो वो रीट के लिए अलग होगा, और अपन अगर पटवारी के लिए उसके लिए 360 डिग्री होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के लिए कोई भी वीडियो आप हम मेरा देख सकते हैं, बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो बोर्डमास जो थ्योरम है उस पर अगर हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिए, और वही हमेशा की तरह आप कॉपी और पेन लेके बैठे और जो आपको बहुत ही अच्छा लगे तो उसे आप नोट भी करते जाए। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है बहुत ही साधारण सा प्रश्न मैंने लिखा है 90 + 2000 भाग 500 × 6। यानी इसमें मैंने 3 संख्याओं को चुनने की कोशिश की है। एक तो मैंने जोड़ना है, एक हमें भाग करना है और तीसरा काम हमें
गुणा करना है। ये तीन जो प्रश्न जो संक्रिया है जिन्हें हमें हल करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास जो चार संक्रियाओं का जो हमारे पास एक जो ग्रुप है, उस ग्रुप को हम सबसे पहले, अगर कहीं पर भी हमें अगर भाग का निशान दिखे तो हम सबसे पहले भाग की संक्रिया करेंगे। इस प्रश्न में देखिए, इसमें हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, मुझे ये भाग दिख रहा है यहाँ पर, तो हमें ये भाग की संक्रिया सबसे पहले करनी पड़ेगी। बाकी को हम ऐसी तरह से बिना छूते हुए हम इनको लिखेंगे। ठीक है, अब 2000 में 500 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा, देखिए 2000 और इसमें कितने का भाग देना मुझे, 500 का, 2 जीरो कट गए, 5 के 20, कितना आ गया इसका आंसर 4। ठीक है, अब हमें देखिए अब क्या काम करना है, एक तो हमें जोड़ना है और एक हमें गुणा करना है। तो हम पहले कौन सी संक्रिया करेंगे, भाग के बाद में गुणा की संक्रिया। तो हमें ये गुणा पहले करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 90 प्लस इनका गुणा कर दिया 6 4, और अब हम जोड़ने का काम करेंगे, कितना हो जाएंगे 9 और 11 114। ठीक है, तो बहुत ही सामान्य सा प्रश्न दिया है जहां पर हमें भाग, गुणा, जोड़ना या घटाने का काम करना है। तो वहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना और फिर घटाना। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा जो उदाहरण दिया हुआ है उसमें ये है, देखिए हमें जोड़ना भी है, घटाना भी है, गुणा भी करना है, भाग भी करना है और हमें इसका मान भी ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हम घटते क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले हमें कौन सा काम करना है, सबसे पहले जो का जो है यानी 24 का 1/3 जो लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें इसका आंसर लाना है। ठीक है, तो हम बाकी को क्या करेंगे, ऐसे ही नोट कर लेते हैं, 18 प्लस 10 माइनस 7 गुणा 32 और ये भाग का निशान। ठीक है, अब 24 का 1/3 कैसे ज्ञात करना है, 24 गुणा 1/3। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर भी गुणा का निशान है, यहाँ पर भी गुणा का निशान है और बीच में भाग का भी निशान है। तो क्या हमें भाग की क्रिया इस गुणा से पहले करनी है क्या, तो यहाँ ध्यान रखें, अगर कहीं पर जैसे का या ऑफ लिखा हुआ अगर मिलता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसके आंसर लाने पड़ेंगे। आंसर कैसे लाएंगे, वही 3 एकम 3, 8 दिया 24, 8 एकम 8 हो जाएंगे। इसको एक बार अपन लिख देते ताकि समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। ये हो गया भाग और इसका आंसर कितना है 8 एकम 8। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसको सॉल्व किया, इस का को। अब हम यहाँ पर देखिए जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना, तो सबसे पहले कौन सी क्रिया होगी, ये भाग वाले। तो हम सबसे पहले इस भाग को कर देते हैं, तो 18 प्लस 10 माइनस 7 गुणा 32 में 8 का भाग कितनी बार, 4 बार। अब कौन सी क्रिया होगी, गुणा की। अब इस गुणा को कर दीजिए, 18 प्लस 10 माइनस 7 4 कितने हो गए 28। ठीक है, अब कौन सा काम होगा, जोड़ने का या घटाने का, जोड़ने का। ठीक है, तो हम सबसे पहले जोड़ने का काम कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ना है। 18 10 कितने हो गए 28 और ये है माइनस के 28। अब इसको घटा देते, कितना आंसर आ गया इसका 0। यानी बहुत ही सिंपल है। अगर हमारे दिमाग में बोर्ड मैथ्स जो थ्योरम है उसको अगर अच्छी तरह से दिमाग में रहेगा तो हमारे कहीं भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। चलिए अब थोड़ा सा इससे भी अच्छे प्रश्न लेते हैं जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में आने लायक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है 42 भाग 7 गुणा 3 प्लस 54 का 1/6 गुणा 5। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वही सबसे पहले काम तो कौन सा होगा, ऑफ वाला यानी का वाला। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर देते, क्या होगा, ये तो 42 भाग 7 गुणा 3 ये प्लस, अब 54 का 1/6 निकालें, कैसे निकालेंगे, 54 गुणा 1/6 और यहाँ पर है गुणा में 5। ठीक है, पहले इसको 6 कम 6 6 9 54 कितने हो गए, अब हो गए ये 42 भाग 7 गुणा 3 प्लस ये हो गए 9 गुणा 5। ठीक है, अब हमें कौन सा काम करना है, यहाँ पर अब ध्यान रखना कि हमें यहाँ पर भाग है, गुणा भी है और गुणा भी है और जोड़ना भी है। तो अब सबसे पहले काम कौन सा होगा, भाग का। तो इस भाग को कर दीजिए, 42 में 7 का भाग दे कितनी बार, 6 बार। ये हो गया 6 गुणा 3 प्लस 9 गुणा 5। अब बहुत ही आसान है, अब तो ये गुणा करना है और ये भी गुणा करना है। तो कितना हो गया, 6 × 18 और ये 9 × 5 45, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गए 8 × 5 13 हासिल 1, ये हो गया 63। अगला जो प्रश्न है वो है 42 माइनस बड़ा ब्रैकेट 20 माइनस मंझला ब्रैकेट 19 माइनस छोटा ब्रैकेट 14 माइनस 8 माइनस 4। ठीक है, अब इस प्रश्न में देखिए केवल संक्रिया तो हमें केवल एक ही दिख रही है, कौन सी है, घटाने की संक्रिया करनी है। लेकिन अब घटाने की संक्रिया तो बहुत इसका नंबर लास्ट में आता है, तो उससे पहले हमें सबसे पहले तो क्या करना है, कोष्टक जो हल करने हैं। तो कोष्टक में हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल करेंगे हम, ये जो छोटा जो कोष्टक है
इस प्रश्न को हम सबसे पहले इसके आंसर लाएंगे, उसके बाद में जो आंसर है फिर मंजिला कोष्ठक को हल करेंगे, फिर इस बड़े कोष्ठक को हल करेंगे और फिर हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कौन सा करना है, हमें सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हल करना है, तो बाकी को हम इस तरह से लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए छोटे कोष्ठक का मान क्या आएगा, 14 में से हमें कितने माइनस करने हैं, 8 और 4। तो ये जो प्रश्न होते हैं उनमें आप कभी भी ऐसे कंटिन्यू ऐसे माइनस नहीं करें, 14 में से 8 घटाए फिर पीछे बचे उनमें से 4 माइनस करे। यहाँ पर तो चलो ये छोटी संख्या है इसलिए आराम से माइनस हो जाएगा, तो आपकी गलत नहीं होगा। लेकिन अच्छे जो प्रश्न आते हैं उनमें हमें क्या करना पड़ता है, जैसे माइनस माइनस दोनों, तो इन दोनों का आप पहले अलग जोड़ कर दीजिए। तो माइनस के कितने हो गए, 12 में 14 में से 12 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2। ठीक है, तो ये हो गया छोटा कोष्ठक हल हो गया। अब हमें क्या करना है, मंजिला कोष्ठक के आंसर लाना है। तो मंजिला कोष्ठक के क्या हो जाएगा, 19 में से 2 माइनस कर दो, कितने हो गए, 17। ठीक है, अब हमें ये करना है बड़े कोष्ठक को हल करो, 20 माइनस 17 कितने हो जाएंगे, 3। और अब हम इसका हल करेंगे, 42 में से 3 गए, कितने आ गए, 39। ठीक, अब इसी प्रश्न को मैं देखिए थोड़ा सा अलग कर रहा हूं। अगर यही प्रश्न है और इसमें अगर हमें यहाँ पर अगर रेखा बंधनी अगर इस तरह से मिलती, ठीक है, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसमें अगर रेखा बंधनी मिलेगी तो हम इस प्रश्न के आंसर अलग आएंगे। यहाँ पर हमारे कितने आ रहे हैं, 39 आ रहे हैं। चलिए अब इस रेखा बंधनी से इसको प्रश्न, इसी प्रश्न को अपन वापस हल करते हैं, तो उससे हमारे आंसर क्या यही आते हैं या चेंज होते हैं, अपन एक बार इसको वापस देखते हैं। चलिए अब देखिए, जैसे ये 42 माइनस 20 माइनस ये मंजिला कोष्ठक 19 माइनस, अब यहाँ पर हमारे इस छोटे कोष्ठक के अंदर ये जो रेखा बंधनी दी हुई है ये भी एक छोटा सा कोष्ठक और है। तो पहले हमें इसका आंसर लाना है, नहीं हम यहाँ पर 14 माइनस इसको ऐसे लिखेंगे, पहले इसका आंसर लेंगे, 8 में से 4 माइनस के कितने बचे, 4। ठीक है, ये हमने सबसे छोटा कोष्ठक हल किया है। अब उससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट करते हैं, 20 माइनस ये हो गए 19 माइनस ये कितने हो गए, 14 में से 4 माइनस कर दिए, कितने बच गए, 10। ठीक है, अब इस मंजिले कोष्ठक को हल कर दो, 20 माइनस ये कितने हो गए, 19 में से 10 गए 9, और अभी ये 42 माइनस 20 में से 9 माइनस करो, कितने बच गए पीछे, 11, और ये 42 में से हमने 11 माइनस किए, कितने आ गए आंसर, 31। यानी छोटे से चेंज से हमारे आंसर बिल्कुल चेंज आएंगे। जैसे यहाँ रेखा बनी तब तो हमारा आंसर कितना आ रहा था, अगर आपको याद हो तो 39 आ रहा था, और अब कितना आ रहा है, 31। यानी बहुत ही हल्के से गलती के कारण भी हमारे कई बार प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल इसी क्रम में प्रश्नों को हल करें। इससे भी अच्छा प्रश्न एक और ले लेते हैं ताकि आपके अभ्यास और भी अच्छा हो। जो अभ्यास प्रश्न दिया वो है 54 प्लस 9 छोटा ब्रैकेट 43 माइनस 26 माइनस 2 और भाग है 3। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रश्न में हमें केवल एक ही ब्रैकेट दिया हुआ है, कौन सा, छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम इसके ही आंसर लाएंगे। तो बाकी जो इनको हम ऐसे लिखेंगे 54 प्लस 9, इस ब्रैकेट को हल करें, क्या होगा, 43 में से हमें कितने माइनस करने हैं, 26, और ये 2 कितने 28 माइनस करने हैं, ये 43 उसमें से 28 माइनस कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 13 में से 8 गए 5, यहाँ 3 में से 2 गए 1, यानी कितने आ गए 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न मैंने क्यों लिया, वैसे तो आपको बहुत ही सिंपल दिख रहा है, लेकिन इसमें जो नई चीज जो है वो ये है, ये 9 और यहाँ पर सीधे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 15। अब यहाँ पर हमें कौन सी क्रिया पहले करनी है, जैसे इन दोनों बीच में कोई निशान तो नहीं है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी ब्रैकेट हो और उसके आगे कोई संख्या लिखी हो, उसके बीच में कोई निशान अगर नहीं दिया हुआ है तो आप ये समझे ये जो है गुणा का निशान है। ठीक है, संख्या और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई निशान नहीं है तो याद रखें हमें कौन सी संक्रिया करनी है, गुणा की संक्रिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें प्लस भी करना है, गुणा भी करना है और भाग भी करना है। तो अब क्या यहाँ पर गुणा का काम पहले होगा या भाग का काम पहले होगा, वैसे तो अभी देखें तो इसके हिसाब से तो पहले भाग का काम होना चाहिए, उसके बाद में गुणा का। लेकिन आप ध्यान रखें यहाँ हम गुणा कर तो रहे हैं लेकिन ये किसके साथ में, ब्रैकेट में, तो हम इस ब्रैकेट का आंसर ला रहे हैं, इसलिए पहले हमें इस ब्रैकेट का ही आंसर लिखना पड़ेगा, हम पहले ये भाग की क्रिया नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ये 54 प्लस, पहले इसको गुणा कर दो, 15 को 9 से गुणा कर दिया, 15 9 135, अब ये भाग है 3। अब हम क्या करेंगे, इस भाग की संक्रिया को पूरा करेंगे, ये 54 प्लस, अब इसमें 3 का भाग दीजिए, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब हमें ये लास्ट जो है जोड़ने की क्रिया करनी है, तो बहुत ही आसान है, कितने हो गए 99। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रश्न में मुझे जो आपको जो चीज बतानी थी वो यही बतानी थी कि कहीं पर भी अगर कोई भी ब्रैकेट दिया हुआ है, चाहे वो छोटा ब्रैकेट हो सकता है, मंजिला हो सकता है या बड़ा ब्रैकेट भी हो सकता है,
और उसके बीच में अगर कोई निशान नहीं दिया हुआ तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो इससे भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वो है 91 माइनस बड़ा ब्रैकेट 22 माइनस मंझला ब्रैकेट 16 भाग छोटा ब्रैकेट 39 प्लस 6 का 1/2 माइनस 40 छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस छोटे ब्रैकेट को हमें हल करना है। तो बाकी सबको हम ऐसा कैसे लिख देते हैं, 91 माइनस 22 माइनस मंझला ब्रैकेट 16 भाग। अब इस छोटे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें जोड़ना भी है, ये का इसका मान भी याद करना है और माइनस भी करना है। तो सबसे पहले हमें वही क्रिया, अगर किसी एक ब्रैकेट में भी अधिक संक्रिया अगर अपन को मिले, एक से अधिक संक्रिया है, तो भी हमें इसी क्रम में सबसे पहले कौन सी संक्रिया करनी पड़ेगी, इस का मान हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर वही 39 को लिख दिया और यहाँ हम 6 का 1/2 कर देते हैं सबसे पहले, और ये माइनस 40 उसके बाद, ये छोटा ब्रैकेट, ये मंझला और ये बड़ा ब्रैकेट। तो ये 91 माइनस ये 22 माइनस मंझला ब्रैकेट 16 भाग, ये हो गए 39 प्लस 2 एकम 2 2 तिया 6 3 एकम 3। तो ये हमने कर दिया किसको, सबसे पहले जो ऑफ जो था या का जो लिखा उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब हम छोटे ब्रैकेट के आंसर लाएंगे। तो छोटे ब्रैकेट के आंसर कैसे आएंगे, 39 और 3 जोड़ दो कितने हो गए 42, और 42 में से हमने 40 माइनस कर दिए, कितने आ गए 2। तो ये तो हमने कौन से छोटे ब्रैकेट के आंसर लाए। अब हम सॉल्व करेंगे किसको, मंझला ब्रैकेट जो है उसको। तो 16 में हमने 2 का भाग दिया कितनी बार, 8 बार। तो ये मंझला ब्रैकेट हटा दो यहाँ से। अब हम सॉल्व करेंगे बड़े ब्रैकेट को, 22 में से 8 हमने माइनस कर दिया, कितने बच गए 14, और लास्ट जो है वो 91 में से हम 14 माइनस कर दो, कितने बचेंगे 77। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से आप भी इसी तरह के जो प्रश्न है उन प्रश्नों का आप हल कीजिए। इससे अधिक कठिन शायद प्रश्न आपके इस कंपटीशन में एग्जाम में आएंगे भी नहीं। अगर आपकी गाइड में कोई ऐसे प्रश्न दिए हुए भी है जो आपको लगता है कि आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो आप कमेंट्स में ऐसे प्रश्नों को आप जरूर बताएं, ताकि प्रश्नों को सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक सामान्य सा दिखने वाला जो संक्रिया वाला जो अध्याय है वो भी कई बार हमारे पास अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आता है। तो आप अभ्यास कीजिए अच्छे अच्छे प्रश्नों के बारे में, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि दूसरे जो साथी है वो भी तैयारी करें, उनको भी इसी तरह के जो वीडियो है उनको देखने को मिलेंगे और उनको भी इसका लाभ मिल पाएगा।